क्लास 7 कैसे हैं आप सब। चैप्टर याद है, हमारा चैप्टर चल रहा था सल्तनत पीरियड। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, दोबारा से ध्यान से सुन लेना। सल्तनत पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय सुल्तानों ने इंडिया पर राज किया। हमारा जो लास्ट रूलर था पृथ्वीराज चौहान, हिंदू रूलर, उसको मोहम्मद गौरी ने हराया। उसके बाद मोहम्मद गौरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करी। स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान एंड लास्ट वन इज बलबन। ओके, उसी के साथ सेकंड डायनेस्टी स्टार्ट होती है, दैट इज खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी फर्स्ट रूलर खिलजी डायनेस्टी का ग्यास अलाउद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, याद है ना? जलालुद्दीन खिलजी के नेप्यू ने उसको किल किया, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने लंबे समय तक इंडिया पर राज किया। उसकी बहुत सारी पॉलिसीज थी, वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद शुरू होता है थर्ड इज तुगलक डायनेस्टी। इन्होंने 100 ईयर्स दिल्ली पर राज किया। फर्स्ट रूलर था गयासुद्दीन तुगलक, सेकंड रूलर था उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद बैठा उसका कज़न फिरोज शाह तुगलक। यस, फिरोज शाह तुगलक के बाद तिमूर ने हम एक मंगोल था, उसने हम पर इन्वेजन किया और जो जो एरिया लूटता जा रहा था दिल्ली तक, आपको वो सब लूट लिया था। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताई थी, लगभग 1 लाख पीपल को उसने किल भी कर दिया था। जाने से पहले वो अपने खिज्र खान सैयद को अपना एरिया दे गया था कंट्रोल में करने के बाद में फिरोज शाह तुगलक के बाद जब कोई नहीं बचा तो सैयद डायनेस्टी स्टार्ट हुई। सैयद डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर खिज्र खान सैयद, उसके बाद मुबारक शाह सैयद, लास्ट मोहम्मद शाह सैयद, और सबसे लास्ट अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। ठीक है, आलम शाह सैयद खुद ही फेवर में था, उसने खुद ही रिटायरमेंट ले लिया और बहलोल लोदी को दिल्ली का सुल्तान बना दिया, और इस तरह से नई डायनेस्टी दिल्ली में स्टार्ट हुई, दैट इज लोधी डायनेस्टी। ठीक है, लोधी वर अफगान, लोधी जो है अफगान थे, हु वर द लास्ट सल्तनत डायनेस्टी। लास्ट सल्तनत डायनेस्टी की लास्ट ही डायनेस्टी है वो, यानी जिन्होंने लास्ट में रूल किया, क्योंकि उसके बाद मुगल्स आ गए थे। अब आता है बहलोल अली। बहलोल लोधी वॉज अफगान सरदार। बहलोल लोधी अफगान सरदार था जो एस्टेब्लिश हिमसेल्फ इन पंजाब आफ्टर इन्वेजन ऑफ तिमूर, जिसने अपने को एस्टेब्लिश किया पंजाब में तिमूर के इन्वेजन के बाद। ही फाउंडेड द रूल ऑफ लोधी डायनेस्टी, वो फाउंडर था लोधी डायनेस्टी का, और वो सैयद रूलर्स के बाद में बैठा। वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, ब्रेव रूलर था। ही ट्राइड टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ दिल्ली बाय रिमूविंग द रिबेलियस गवर्नर्स एंड रिप्लेसिंग देम विद लॉयल अफगान। जो उसने नॉबल्स को, जो बेईमान थे, ये कह लीजिए कि पता था उन्हें कि ये कुछ भी कर सकते हैं, जब इतने सुल्तान के साथ किया तो उसने उन रूलर्स नॉवल्स को चेंज करा, यानी अपने अफगान सरदार्स को ही सीट्स पर सेटल डाउन किया। ही वॉज इलिटरेट, वो इलिटरेट था। बहलोल लोधी इलिटरेट था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था। उसके बाद भी उसको आर्ट और लर्निंग का बहुत शौक था। व्हेन ही डाइड, उसकी डेथ हुई 1480 में, और उसका एरिया तब तक बढ़ चुका था पंजाब टू बिहार। उसके बाद सिकंदर लोधी बैठा। सिकंदर लोधी जो बहलोल लोधी का बेटा था। सिकंदर लोधी कंटिन्यू हिज फादर्स एक्सपेंशन, यानी जो उसके पिता की ख्वाहिश थी कि राज्य को बढ़ाना, वो उसे बढ़ाया जा रहा था। उसने सिकंदर लोधी ने बिहार को जीता, जौनपुर को जीता, और फ्रेंडली अलायंस किया बंगाल के, यानी समझौता किया, दोस्ती करी बंगाल्स के नवाब के साथ। उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया दिल्ली टू आगरा, और सिटी फाउंडेड बाय हिम, या ये कह लीजिए कि एक शहर खोजा जिसका नाम रखा उसने आगरा। सिकंदर इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ वेलफेयर, सिकंदर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कि सबसे पहले प्राइजेज ऑफ ऑल एसेंशियल कमोडिटी एंड प्रोवाइडिंग लोन टू फार्मर्स। प्राइजेज जो हैं वो कम कर दिए, एसेंशियल कर दी, मतलब ज़रूरी चीज़ों को कम रेट्स पे कर दिया। इसके अलावा लोन फार्मर्स को एज ए लोन क्या कहते लोन मिलने लगा अगर उन्हें चाहिए उनके खेतों के लिए। क्लियर हो गया। फिर आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो सिकंदर लोधी का बेटा था, ऑल्सो द लास्ट किंग, और लास्ट किंग भी था। जिस तरह स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसी तरह सल्तनत पीरियड का एंड होता है लोधी डायनेस्टी पे, और लास्ट रूलर है इब्राहिम लोधी, जो सन था, बेटा था सिकंदर लोधी का, लास्ट किंग लोधी डायनेस्टी का, लास्ट सुल्तान दिल्ली सल्तनत का। ओके, आपको एक सबसे बड़ी बात, एट लास्ट दौलत क्या कहते हैं, इब्राहिम लोधी एब्सोल्यूट पावर ऑफ सुल्तान विच फर्दर इरेक्ट द नॉबल्स, एट लास्ट
दौलत खान लोधी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दौलत खान लोधी जो उसका खुद का चाचा था, गवर्नर था पंजाब का, उसने बाबर को इनवाइट किया कि आओ और इंडिया पर अटैक करो, यानी इब्राहिम लोधी पर अटैक करो, क्योंकि सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी सीट पर बैठा है, जबकि उसका चाचा दौलत खान लोधी चाहता था कि वो सीट पर बैठा है। जब उसने नहीं बैठने दिया तो उसने बाबर को इनवाइट किया कि आओ अटैक करो लोधीज पे, लास्ट रूलर पे, और मुझे यहाँ का राजा बनाओ। देन बाबर एक्सेप्टेड, बाबर ने एक्सेप्ट कर लिया इस ऑफर को, और उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 में, जिसमें इस तरह से मुगल सल्तनत पीरियड का एंड हुआ, लोधी डायनेस्टी का एंड हुआ, और फाउंडेशन रखी गई मुगल एम्पायर की, यानी मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ। एक बात और, बहलोल इब्राहिम लोधी वो अकेला रूलर था, या ये कह लीजिए सुल्तान्स में, जो किल हुआ था बैटल फील्ड में। बाकी सब तो किसी ना किसी रीज़न से मारे गए, किसी ने एक दूसरे को मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, पर बैटल फील्ड में जो मरा, यानी युद्ध क्षेत्र में जो मरा, वो था इब्राहिम लोधी। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, आप उसको एक बार देख लें, ठीक है। पहला है स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लॉन्गेस्ट रीजन डायनेस्टी कौन सा अंडर? तुगलक। उसके बाद है लैंड ग्रांट गिवन सुल्तान पीरियड, इक्ता। लास्ट सैयद किंग कौन था? अलाउद्दीन आल शालम। हजीर ममलिक वॉज द हेड ऑफ आर्मी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट, जिसका नाम था दीवाने मुसद्दिक। फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी रजिया सुल्तान। ओनली सुल्तान जो बैटलफील्ड में मरा, इब्राहिम लोधी। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, और एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द तुगलक वॉज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर डिपार्टमेंट। हाँ जी, सिकंदर को मैच करेंगे लोधी, अलाउद्दीन को मैच करेंगे खिलजी, रजिया इज द स्लेव, मुबारक शाह इज द सैयद, एंड फिरोज शाह इज द तुगलक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे।